बताइए, चुनिए। अरे एक दिन को चुनिए आप। मैंने आपके चैनल पे बोला था, अरे बोलने दो, मैंने आपके चैनल पे बोला था तब जब समाजवादी के यहाँ पे रेड पड़ी थी, समाजवादी के प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी। सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी, तब ये बात हुई थी। उसके बाद ये जो रेड पड़ी है इसमें समाजवादियों ने कभी नहीं कहा। क्यों इन सब क्या भी रेड तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे मतलब पहुंचाने वाले, उस दिन शिखर पर मसाला से लेकर भारतीय जनता पार्टी के, उस दिन सपा के थे, आज सपा के नहीं है। अरे सपा के नहीं, आज सपा के नहीं है, क्योंकि सपा भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठी नहीं है। तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ गया तो भारतीय जनता पार्टी डरी डरी घूम रही है और समाजवादियों पे थोपना चाहती है। उस दिन गलत बोला गया। उस दिन देखिए, एक ही बात सही होगी ना, या तो ये आपके हैं या तो ये आपके नहीं है। दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। समाजवादियों के यहाँ रेड डाली थी तब ये बात हुई थी। अच्छा, समाजवादी पार्टी क्या रेड पड़ी थी तब ये बात हुई थी, जहाँ पे आपको 17,000 रुपए मिले थे। सुन लीजिए, मतलब इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब क्या रेड कर रहा था। तो मतलब उस दिन आपकी बात गलत थी ना, सिर्फ समाजवादियों को घेरा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब क्या रेड कर रहा था, जो पकड़ा जा रहा था। मुझे बोलने तो इसका मतलब तो वही है। आपको बोलने दे रहा हूं। ये बताइए, क्या बोल रहे हैं वो तो सोचिए। आप क्या बोल रहे हैं वो तो सोचिए। सोच लिया मैंने कहा जब समाजवादी के यहाँ इन्होंने जबरदस्ती 1700 रुपए लेके आए थे ना, क्या इतने में उनका पैसा कॉस्ट निकल गई थी जो वहां रेड मारने गए थे माहौल बनाने के लिए, मात्र 17,000 रुपए लेके आए थे। तब हमने कहा था कि ये गलत रेड हो रही है। आज जब यहाँ पे जखीरा मिल रहा है, काले धन का जखीरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये काला धन कैसे आ गया? नोटबंदी के बाद काला धन कैसे आ गया? आपके अनुसार जो 1700 रुपए वाला निकला वो तो आपका, जो 257 करोड़ रुपए वाला निकला वो मेरा नहीं है। लेकिन उस दिन रेड बीजेपी के इशारे पे हो रही थी, लेकिन पकड़े बीजेपी के लोग जा रहे हैं। सर, ये सामान्य बात नहीं है। इसको चाय की दुकान पे मजाक में भी किसी को बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं। अनुराग एक सेकंड, अनुराग आपको मैंने भरपूर वक्त दिया अपनी बात को। अनुराग, जो आप लॉजिक दे रहे हैं, इसको चाय की दुकान पर, वो जो शर्मा चाय वाला है लखनऊ में, उसकी दुकान के बाहर भी कोई इस लॉजिक को मानेगा नहीं। अनुराग, या तो आप इस बात को समझाइए अच्छे से, अनुराग या तो आप इस बात को समझाइए कि 1700 रुपए वाला तो हमारा था, लेकिन 257 करोड़ रुपए वाला हमारा नहीं है, उसका नाता बीजेपी के साथ है। और उस दिन जो रेड थी वो भाजपा पढ़वा रही थी और अपने लोगों को पकड़वा रही थी। मेंबर नहीं है आप, नहीं, वो समाजवादी का मेंबर नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो समाजवादी मेंबर है, क्या मेंबर है? वो मेंबर की डिटेल तो आप लेकर आ रहे हो। का प्रवक्ता था, जब समाजवादी की बात होगी तो समाजवादी की बात होगी। संबित पात्रा ये भारतीय जनता पार्टी का देश भी बहुत कुछ सुन रहा है, ये देश भी बहुत कुछ सुन रहा है, पब्लिक भी बहुत कुछ सुन रही है। मैं अंतिम फैसला तो पब्लिक पे ही छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम इत्मीनान रखें और जो हम बोल रहे हैं वो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, क्योंकि संबित पात्रा जो 1700 रुपए वाला पकड़ा गया था वो तो इनका व्यक्ति था, मतलब जिस पे रेट पड़ी, जहां पे 1700 रुपए पकड़े गए वो तो इनका था। 257 करोड़ रुपए वाला आपका है, ये मायाजाल आपका है। देखिए अमीश भाई, एक तो धन्यवाद आपको, आपने आज शुरू में अनुराग शांत, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप ही की बात को आगे बढ़ाया ना, शांत रहिए। नहीं देखिए, अब इसमें फैलने की जरूरत नहीं है। वो लखनऊ की भाषा में बोलता है कि हम फैल जाएंगे, अब फैलने की जरूरत नहीं है। अब आपने बोला, अपने वक्तव्य को रखा, आपने बोला 1700 रुपए का जो मामला पकड़ा गया वो तो आपका था, 257 करोड़ रुपए वाला मामला बीजेपी का है। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपने शुरू में कहा बहुत गंभीर मसला है, इसमें कोई ओहापोह की स्थिति, कोई चिल्ला चोट मचाने वाली स्थिति डिबेट में नहीं होनी चाहिए। जनता तक संदेश क्लियरली जाना चाहिए। अमीश भाई, आपके लिए जिस दिन ये रेड पड़ रहे थे उस दिन समाजवादी पार्टी ने 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से कहा था। एक तो उन्होंने कहा था बदले के भाव के साथ, राजनीतिक विद्वेष के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए ये रेड करा रही है। दूसरा, उन्होंने कहा था अगर पैसे निकलते तो पैसे कैमरे में दिखाते, अलमारी पैसे से भरे हुए दिखाते। ये जो बैठे हुए हैं अनुराग जी, वो खुद ही कह रहे थे अलमारी भरे हुए दिखाते। अब देखो अलमारी भरे हुए पैसे से दिखा रहे हैं। और ये 1700 नहीं, उस दिन 17,000 रुपए कह रहे थे, इनके प्रवक्ता के लिए 17,000 कह रहे थे, जिन्होंने बाद में 68 करोड़ रुपए स्वयं एक्सेप्ट कर लिया। उनके दूसरे व्यक्ति ने 86 करोड़ रुपए भी एक्सेप्ट कर लिया। किसी तीसरे ने 408 करोड़ रुपए का बोगस एंट्री एकोमोडेशन का बंगाल में, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। और इस पे भी आपने डिबेट किया था।
तो इसलिए ये जितने भी रेड हुए थे कोई भी अकारण रेड नहीं हुए थे। हाँ, कहीं पर 68 करोड़ मिले, कहीं 86 करोड़ मिले, कहीं पर 257 करोड़ मिले। आप विडंबना देखिए, 257 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि उसके सामने ये 100 करोड़ 68 86 ये छोटे रकम लग रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और बड़ी शिद्दत के साथ, थोड़ा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक युवक हूं, आप भी युवक हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी है, अपने आप को समाजवादी कहती है, साइकिल इनका चिन्ह है। आप याद करिए, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये पार्टी है, किसी का लालटेन चिन्ह है, किसी का साइकिल चिन्ह है। क्यों है पता है? क्योंकि इनको लगता है कि हमारे नेताओं ने गरीबी के दिन देखे हैं, हमारे नेताओं ने समाजवाद देखा है और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, साइकिल तो केवल चिन्ह के रूप में रह गया है, लालटेन केवल चिन्ह के रूप में रह गया है। आज उसके पीछे की कहानी आपके सामने पर्दे में दिख रहा है, सेफई समाजवाद। ये जो सेफई समाजवाद है, जिसमें किस प्रकार से इनके बर्थडे मनाए जाते थे, साइकिल आपके चुनाव चिन्ह दिखाए जाते हैं, मगर लैम्बोर्गिनी पीछे कितनी रखी हुई है, इसकी भी कहानी कई बहुत प्रतिष्ठित अखबारों ने किया है। ये जो समाजवाद की कहानी है, आज मैं देश से पूछना चाहता हूं, क्या इस समाजवाद के कारण आप लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? ये जो इत्र का कारोबारी है, अभी आपने उस इत्र के कारोबारी को, वो मास्क पहनकर इनके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इत्र लॉन्च हो रहा था वो बैठा था, और उस दिन मैंने आपके डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मगर मैंने डिबेट में खुद भदौरिया जी को देखा था। वो इत्र लेकर आए थे, वो खुद इत्र लेकर आए थे और कह रहे थे ये इत्र लगाने से जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, हेट क्राइम समाप्त हो जाएगी। ये है वो इत्र की कहानी। करोड़ों खरबों रुपए ये फ्रंट, अनुराग, ये जो लोग जो जिस पीयूष जैन को आपने दिखाया, अभी आपके चैनल में दिखाया, पैसा बीजेपी ने रखा है और पकड़े गए तो आप समाजवादी को रोकना चाहते हो। शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। काला धन बंद करने वाले बात है, काला धन तो बंद करने की बात है। काला धन तो यहाँ पे निकल रहे तिजोरियों में। ये काला धन कहाँ से आ गया? सरकार होते हुए आपकी सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, फिर ये काला धन कैसे आया है? बिना आपकी सहमति से आ सकता है क्या? यहाँ 20 लाख रुपए कोई लेके एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता। यहाँ पे 250-250 करोड़ रुपए कैश पाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे, और जो प्रचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, शिखर पान मसाला भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, उसके घर में पैसा पाया जाता है और ये समाजवादी पे डालना चाहते हैं। शर्म करो थोड़ा सा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हो। अमित जी सही कह रहे थे कि 500 रुपए के लोग परेशान हो जाते हैं, स्कूल का एडमिशन नहीं करवाते। आपने इतनी महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है, महिलाओं पे अत्याचार कर दिया, लूट के पैसा अपने घरों में बंद कर दिया और लोग यहाँ बेरोजगार और महंगाई से जूझ रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आपने अनुराग देखिए, मैंने तो पहले ही निवेदन करा था कि एक एक करके बोलिए। आपने तो उस दिन एक दिन मेरे कार्यक्रम में आप आए थे, आपने बोला था कि इत्र लगाइए सबको शांति मिलेगी। आप तो खुद ही शांति नहीं रख रहे। अनुराग एक एक करके ना, आप 40 सेकंड बोले, संबित पात्रा 40 सेकंड बोले। देखिए एक सेकंड, अनुराग सवाल तो सुने जवाब देने से पहले। अनुराग सवाल तो सुने जवाब देने से पहले। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बात कि